सदगुरुदेव की जय हो। बंदे छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदे छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्सा पुण्यात्माओं, परमपिता परमात्मा सत्य पुरुष कबीर साहब आप सभी को सत्य ज्ञान और बुद्धि विवेक प्रदान करें, ताकि वर्तमान में कोई भी नकली गुरु, अधूरा गुरु आपको ना भरमा पाए। पुण्यात्माओं, अनगिनत लोग आकर कहते हैं कि हम सार शब्द का भेद जानते हैं, उस सार शब्द को हम लगा सकते हैं, उस सार शब्द को हम बता सकते हैं। और इस सार शब्द को पहचानने की विधि भी इन लोगों ने बताई है कि वो गुरु हो जो बिना 52 अक्षरी वाला नाम देता हो, वही सदगुरु है। जो बिना 52 अक्षर के नाम देने वाला गुरु हो, अगर कोई गुरु बिना 52 अक्षर के नाम देता है, कोई शब्द दे सकता है, तो ऐसे गुरु को पूरा गुरु कहा जाता है। ये इनका कहना है। लेकिन कबीर साहब की वाणी तो कुछ और ही कहती है। कबीर साहब की वाणी को ये लोग नहीं समझ सके, लेकिन ना जानकर उनके ही वाणी का आधार लेकर ये संत बनकर, ये गुरु बनकर आपको ठगते हैं, आपको मूर्ख बनाते हैं। क्योंकि कबीर साहब का ज्ञान इतना सरल नहीं है, इतना सहज नहीं है, अगर कोई गुरु उसको पूरा समझ जाए। कोई गुरु उसको पूरा समझ नहीं सकता है, और उसको जो पूरा समझ सकता है वो पूरा गुरु होता है। और पूरे गुरु के पास ही पूरा भेद होता है। अधूरा गुरु अधूरा ही शब्द पढ़कर, एक वाणी पढ़कर, उसी पर आश्रित होकर वो उसी को सत्य सार समझने की भूल करता है। कबीर पंथ में दिए जाने वाले जो मंत्र हैं, अलग अलग तरीके के जो साधनाएं हैं, जो योग ध्यान है, आत्म ध्यान है, साधना करते हैं, वो उन साधना में काफी अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि नया नया गुरु जो आता है वो नई साधना लाता है, और ये लोग क्या करते हैं कि जल्दी से प्राप्त करवाने के लिए, जल्दी से सार शब्द प्राप्त हो जाए, जीव की यही इच्छा होती है। और इसी की खोज में ये लोग उस गुरु की खोज करते हैं जो सार शब्द इनको जल्दी से प्रदान करे, ताकि जल्दी इनकी मुक्ति हो पाए। पुण्यात्माओं, यदि आपको सार शब्द मिल भी जाए, तब भी आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है जब तक कि आपकी भक्ति पूरी ना हो। 3 सेकंड में सार शब्द कोई भी गुरु लखाने वाला आपको मिल जाए, तो समझ जाना कि आप अधूरे ही गुरु के पास ठहरे हो, आप अधूरे ही गुरु का ज्ञान ले रहे हो। क्योंकि 3 सेकंड में ना वाणी पढ़ी जाती है और ना ही कोई नाम दिया जाता है। सत्य सार को समझने के लिए 3 सेकंड का समय नहीं लगता है भाई। ये सार शब्द प्राप्त करने के लिए 3 जन्म भी कम है, 3 जन्म भी कम है। और कोई गुरु, ठगी गुरु, नकली गुरु आपको कहे कि 3 सेकंड या 5 सेकंड में या 1 मिनट में वो शब्द लगा सकता है आपको, वो शब्द लखा देगा आपको, तो वो गुरु झूठा है, वो गुरु झूठा है। इसका कहीं भी प्रमाण वाणी में नहीं मिलता है। यदि प्रमाण है तो दिखाइए। सार शब्द की जो विधि है और सार शब्द लखाने की जो बात कही है कबीर साहब ने, वो गुप्त भेद है। उस भेद को जैसे गुरु कहता है वैसा ही करना पड़ता है, जो सदगुरु कहे वैसा ही मानना पड़ता है। हमारे और तुम्हारे अनुसार उस पर नहीं चलना पड़ता है, अपनी मनमानी नहीं करनी पड़ती है। यदि आप लोग मनमुखी मनगढ़ंत अपने ही विचारों से ये सोच लेते हो कि सार शब्द ऐसा है या सार शब्द वैसा है, तो ये आपकी सोच है। परमात्मा की और सदगुरु की सोच जो है, और परमात्मा और सदगुरु का ज्ञान एक ही होता है।
क्योंकि सद्गुरु रूप में ही परमात्मा विद्यमान होते हैं। सद्गुरु ही पूर्ण परमात्मा का स्वरूप होता है और सद्गुरु के अनुसार बताए हुए ही विधि के अनुसार हमें चलना है, ना कि कोई अन्य ये बताए कि आपको सेकंड में ही शब्द लिखा दूंगा, सेकंड में 3 सेकंड 4 सेकंड या 5 सेकंड में शब्द लिखा दूंगा। तो जरा सोच समझ कर ही कदम उठाना, सोच समझ कर ही उसको गुरु बनाना है आपको। क्योंकि इतने जल्दी या इतने जल्दी कभी भी कबीर साहब ने नहीं कहा है कि आपको सहज ही इतना सार शब्द प्राप्त हो जाएगा, वो भी 3 सेकंड में 5 सेकंड में, कभी नहीं। सार शब्द एक आत्मा के जीवन की पूंजी होती है। यदि उसके जीवन में ये भेद देने वाला गुरु मिल जाए तब उसका जीवन सफल हो सकता है, सफल हो जाता है। जब उसको पूरा मोक्ष पाना हो तो सद्गुरु ही एकमात्र उपाय है और गुरु और सद्गुरु ये पूरा होना चाहिए। यदि अधूरा सद्गुरु हुआ तो वो आपको कुछ सेकंड में ही शब्द लगा के अपना काम निकाल के आपको मूर्ख बना देता है। क्योंकि ऐसे कुछ ही समय में शब्द लगाने वाला जो गुरु होता है वो अपना काम चला हुआ ज्ञान देता है, क्योंकि उसको आपको ठगना है और आपसे पैसे लेना है, वो दान लेना है। क्योंकि शिष्य को दान देना पड़ता है अपने गुरु को, और वो नकली साधना या नकली शब्द आपको तुरंत लकवा के वहां से निकल पड़ता है और आपकी पूंजी, आपका धन लूट कर वो आपको दगा देता है। तो ऐसे ठगी लोगों से और ठगी गुरुओं से दूर रहे, जो मिनटों में आपको शब्द सिद्ध करते हैं कि वो लिखने पढ़ने में है या नहीं है। ये आप स्वयं में अपने विवेक बुद्धि से जान लेना कि सत्य असत्य क्या है। ठीक है, तो एक वाणी है, ये देखिए, ये नकली गुरु कहते हैं कि कोई भी मंत्र कबीर पंक्ति में जपना ही नहीं है। किसी भी मंत्रों को कबीर पंक्ति में जपना नहीं होता है और तंत्र मंत्र सब झूठ है, ये इनका कहना है। क्योंकि कोई वाणी इनको जो मिलती है इनके पक्ष में, उसी को ये रट कर, उसी को जप कर या उसी को भेद बताकर अपने शिष्य को या भगत समाज को भ्रमित क्या करते हैं। एक वाणी से ही इस पूरा सार निकाल लेते हैं, एक वाणी को ही अंतिम वाणी समझकर भूल करते हैं। एक वाणी में पूरा निर्णय नहीं हो सकता है, वाणियां अनेकों है और अनेकों वाणियों को भी हमें अच्छी तरीके से समझ लेना है। कहीं जाप करना है तो कहीं अजपा जाप करना है, और कहीं पर कबीर साहब कहते हैं कि जाप अजपा ये दोनों ही नहीं करना है, तो वो सार शब्द के लिए है। तो वाणी देखिए गरीबदास महाराज जी की, ओम तत् सार संदेशा मानो सतगुरु का उपदेशा। ये ओम और ये तत्, ये दोनों मंत्र हैं, ये दोनों शब्द देखिए, और यहाँ पर देखिए शब्द लिखा है सार। सार सत्य नाम है सार। ऐसे ही ये दो शब्द को छुपाकर सद्गुरु इस शब्द के बदले में एक शब्द कहते हैं, सत्य नाम है सार। सत्य नाम है सार। और यहाँ पर साफ शब्दों में गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि ओम तत् सार संदेशा। ये सार संदेश है जो सद्गुरु ही अपने शिष्य को देता है, अर्थात ये दो शब्द हैं, इसका वो संदेश अपने शिष्य को देता है। संदेश अर्थात भेद, वो गुप्त भेद दिया जाता है, शब्द का भेद। तो ओम और तत् ये दो मंत्र हैं, ये सार संदेश है सद्गुरु का। और यहाँ पर आगे कहते हैं कि मानो सद्गुरु को उपदेशा, कि सद्गुरु का उपदेश भी है और यही
सदगुरु का संदेश भी है। तो ये जो है यही मंत्र मुख्य मंत्र है। और एक वाणी है जो गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि राम नाम जप कर थिर होई, ओम तत् मंत्र दोई। अब यहाँ पर साफ शब्दों में कह भी दिया है कि राम का नाम जो है वो असली नाम मंत्र है, वो ये है। और इस शब्द को मंत्र दोही, अर्थात एक शब्द एक मंत्र है, दूसरा शब्द दूसरा मंत्र है, और वो एक अक्षर भी है और मंत्र भी है, शब्द भी है और सत्य नाम भी है। इसको समझ लो। यदि इसको आप समझ गए तो ही आप ज्ञान को समझ पाए हो। यदि भरमाने के लिए, ये तो नकली गुरु बैठे ही है आपको भरमाने के लिए, ये पल पल आपको भरमाने के लिए नए नए वानियां लेकर उसका मनमुखी मनगढ़ंत अर्थ करके आपको भरमाने का काम करेंगे। आज आपको भ्रमित नहीं होना है, बल्कि वाणी के सत्यसार को समझ लेना है कि सदगुरु कहते हैं कि ओम तत् सार संदेशा, मानो सदगुरु का उपदेशा। आगे वाणी देखिए, नाम तो निरंतर गुरु मंत्र है। ये वाणी देखिए गरीबदास महाराज जी के, नाम तो निरंतर गुरु मंत्र उपदेशा है, आदि और अंत बीच काल कर्म लाया। ये सदग्रंथ साहिब है, गरीबदास महाराज जी के वाणी का जो संग्रह है, वाणी जो है उसमें आपको 592 पेज पर ये वाणी आपको मिलेगी। ये पीडीएफ फाइल में मिलेगी आपको, उसमें आप 592 पेज पर जाके इस वाणी को पढ़ सकते हो। तो ये वाणी कहती है कि नाम तो निरंतर गुरु मंत्र उपदेशा है। तो यहाँ पर भी गरीबदास महाराज जी सिद्ध करते हैं कि जो शब्द भेद देते हैं नाम दीक्षा में सदगुरु अपने शिष्य को, वो नाम है, वो नाम भी है और वो मंत्र है। उसी नाम को मंत्र कहा गया है। गुरु के द्वारा दिया जाने वाला शब्द ही गुरु मंत्र होता है, गुरु शब्द होता है। और जिसके द्वारा यह शब्द दिया जाता है वही शब्द गुरु होता है। जिस गुरु के पास शब्द होता है उसे ही शब्द गुरु कहते हैं। कोई आत्मा शब्द गुरु नहीं होता है। शब्द गुरु मार्गदर्शन करता है, स्वयं अपनी आत्मा हमारा मार्गदर्शन नहीं करती। वो भेद बताने के लिए सदगुरु आते हैं और वो भेद सदगुरु से प्राप्त करना पड़ता है। तो नाम निरंतर गुरु मंत्र उपदेशा है, आदि और अंत बीच काल कर्म लाया। जो नाम है वो गुरु का मंत्र है। तो यहाँ पर ये झूठे सिद्ध होते हैं। ये कहते हैं कि कबीरपंथी में कोई मंत्र जपा नहीं जाता है, ये कबीर साहब के खिलाफ ज्ञान है। तो ये वाणी पढ़कर आप जानना कि सत्य क्या है। आगे वाणी और आपको दिखाते हैं, अजपा ई जाप जपो जगदीश को, सुरति सुहंगम तार स्नेही, तालु ना कंठ हले नहीं, रसना जी देही के माही, रटे है विदेही। देखिए कितना गुप्त रहस्य सदगुरु गरीबदास महाराज जी ने अपने वाणी में सहज ही बता दिया है। लेकिन इस सहज भाव को, इस गुप्त रहस्य को ना समझकर, ना जानकर हम उन नकली संतों के पीछे भागते हैं। जबकि अगर हम स्वयं ही इस वाणी का सार समझ लेते हैं तो हमें किसी भी गुरु के पास भागने की कोई जरूरत नहीं है। हम स्वयं ही इस वाणी का अर्थ जानकर, भाव जानकर उस गुरु को ही ढूंढ लेंगे, उस गुरु को खोज लेंगे जो इस मंत्र का या ये साधना देता हो, जो मंत्र देता हो, जो शब्द दान देता हो। तो हम अपने विवेक बुद्धि से उस सदगुरु की खोज कर लेंगे। यदि हम वाणी का भाव समझ लेते हैं, वाणी का भाव ही हमें समझ नहीं आया तो हम सदगुरु की खोज नहीं कर सकते। और सदगुरु जब मिलता है तो वो सदगुरु ही आपकी सारी शंकाओं का समाधान करता है। उसके ज्ञान से ही आपकी जितने भी शंकाएं हैं वो सब कुछ ही आपका समाधान कर देता है। भेदी गुरु ही आपका
अज्ञान मिटा सकता है और वो शब्द का गुप्त भेद आपको दे सकता है। तो ये वाणी देखिए कि अजपा ई जाप जपो जगदीश को, कि गिरदास महाराज जी श्वासों की साधना को करने को कह रहे हैं। अर्थात अगर परमात्मा की भक्ति करनी है, परमात्मा की सद्भक्ति करनी है, यदि आपको भगत बनना है तो सदगुरु के द्वारा दी जाने वाली अजपा जाप की साधना भी आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए वाणी स्पष्ट कहती है कि अजपा ई जाप जपो जगदीश को, सुरति सोंगम तारस नहीं। अब आगे देखिए, तालुना कंठ हले नहीं। ये होठ कंठ, ये होठ है, होठों को कहते तालु। और कहते हैं कि उस शब्द में होठ कंठ नहीं हिलते हैं। होठ कंठ की वो साधना नहीं है, जैसे अजपा जाप भी होठ और कंठ की साधना नहीं है, वो भी सांसों की साधना है और श्वासों के द्वारा श्वासों का ही सिमरन किया जाता है। अक्षर मुख के द्वारा नहीं बोला जाता है, वो श्वासों के द्वारा जपा जाता है। तो उसमें ये होठ और कंठ हिलते नहीं है, डुलते नहीं है। और यही भेद सार शब्द के लिए भी बोला है कि होठ कंठ लागे नहीं। मुख से किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं होता है, लेकिन उसमें कबीर साहब ने कहा है कि अजपा जाप नहीं है वो, यहाँ पर अजपा जाप है। यहाँ पर सदगुरु गिरदास महाराज जी कहते हैं कि अजपा जाप है उस परमात्मा की भक्ति करने का साधन। साधना जो है अजपा जाप साधना है, श्वास की साधना है, और उसमें होठ और कंठ हिलते नहीं है। और आगे देखिए कि होठ कंठ जो हिलते नहीं है, देही के माई रटे हैं विदेही। तो इसमें अजपा जाप भी कहा है और इसमें सार शब्द का भी भेद बता दिया है कि सार शब्द को कैसे जपा जाता है। तालु ना कंठ हले नहीं रसना जी, देही के माई रटे हैं विदेही, कि होठ कंठ उस शब्द में नहीं लगते हैं। सार शब्द जपने के लिए होठ और कंठ नहीं लगते हैं, इससे परे है सार शब्द का जाप। और वो कोई भी अक्षर स्वरूप नहीं है, अक्षर स्वरूप होते हुए भी वो नी अक्षर बन जाता है, इसीलिए उसमें होठ और कंठ नहीं लगते हैं। वो सार शब्द की साधना बनती है। उसी साधना को, उसी शब्द के साधन को विदेही भी जाप कहा जाता है, विदेही साधना कहा जाता है। और यहाँ पर कहते हैं कि देही के माही, ये शरीर के अंदर ही विदेही है। समझो इस चीज को, देही के माही रटे हैं विदेही। तो देही में विदेही नहीं हो सकते, देही में विदेही नहीं हो सकता है, लेकिन ये भाव है, एक भाव है ये। ऐसे ही एक नी अक्षर जो है वो भी एक भाव है, शब्द है वो, लेकिन नी अक्षर का उसका भाव उस तरीके से सदगुरु ने बताया है और हमें उसी तरीके से समझ लेना है। सदगुरु के आदेश का यदि कोई पालन नहीं करता है और मनमुखी गुरुओं से मनमुखी नाम लेता है, तुरंत सार शब्द ले लेता है, तो ये सदगुरु की अवहेलना है। उनकी निर्देशों का हमने पालन नहीं किया है, उनके नियमों पर हमें चलना है। उनकी मर्यादा ने जो मर्यादा उनकी बता रखी है, वही उसी ढंग से हमें चलना है। उसी विधि से हम उस शब्द को प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि से नहीं कि 1 मिनट में आपको कोई शब्द लगाने वाला गुरु मिल जाए, 3 सेकंड में शब्द लगाने वाला गुरु मिल जाए, तो वो अधूरा गुरु है, वो नकली गुरु है, झूठा गुरु है। तो ये वाणी देखिए, ये वाणी दिखने में छोटी है, लेकिन ये गुप्त रहस्य है, काफी गहरा रहस्य है इस वाणी का। वाणी अजपा ई जाप जपो जगदीश को, सुरति सुहंगम तार स्नेही, तालु न कंठ हले नहीं रसना जी, देही के माई रटे है विदेही। इसमें अजपा जाप श्वासों की साधना का भी जिक्र किया है और उस सार शब्द की साधना का भी जिक्र किया है। जो अजपा जाप है श्वासों की साधना, वो भी करना है, वो भी सदगुरु से लेकर ही करना है। सदगुरु ही वो अजपा जाप देता है। और ये सार शब्द जो है उसमें ये सांकेतिक बातें भी गिरदास महाराज ने बताई है कि होठ और कंठ नहीं लगते हैं उस सार शब्द साधन के लिए, उस सार शब्द की साधना, उस सार शब्द साधना करने के लिए। तो विदेही साधना है वो,
विधेय का अर्थ होता है शरीर से बाहर का, लेकिन यहाँ पर कहिए, यहाँ पर कहा गया है कि देही के माही रटे ही विदेही, कैसे शरीर के भीतर ही उस विदेही को रटना है, उस विदेही अक्षर को जपना है, उस सार नाम को, सार शब्द को लखना है। तो पुण्यात्माओं, कबीरपंथी जो है वो कबीर साहब के अनुसार नहीं चलते हैं। कोई अलग ही ध्यान साधना करता है, तो कोई आत्मा को शब्द समझकर उस पर ध्यान चिंतन करता है। कोई ये करता है कि कितने श्वास चलते हैं उस पर ही वो सुमरन ठहराता है। कोई त्रिकुटी पर ध्यान लगाता है, तो कोई त्रिकुटी पर प्रकाश देखता है, उसी प्रकाश को वो सार शब्द कहता है। तरह तरह की साधना बना दी है कबीरपंथी ने, लेकिन साधना तो एक है, क्योंकि परमात्मा एक है, और उस परमात्मा को पाने के लिए वो सार शब्द भी एक ही है, वो अनेकों नहीं है। जिस तरीके से इन पंथों ने सार शब्द की परिभाषा बताई है, सार शब्द को बताने की कोशिश की गई है, वो अधूरा ज्ञान है। क्योंकि कबीरपंथी की इतनी बड़ी शाखाएं हैं, वंश है, गद्दियां हैं, जो अनगिनत हजारों साधना करके अपने पंथ को चला रहे हैं। उनके पास कई साधनाएं हैं, लेकिन कबीर साहब की साधना नहीं है उनके पास। और जिसके पास कबीर साहब की ये साधना है, जिसके पास एक कबीर साहब की सत्य साधना है, वही सदगुरु है। जिसके पास जाप, अजपा और नी अक्षर इस शब्द का भेद हो, वही सदगुरु है। और वो सदगुरु नहीं है जो 3 सेकंड या 5 सेकंड में आपको सार शब्द लखा दे। इस मत को, इस ज्ञान को अच्छे तरीके से समझ लेना है कि वाणियों का भेद यदि हम समझ जाए तो कोई भी गुरु हमें मूर्ख नहीं बना सकता है। हम भेद ही नहीं जानते हैं और उन गुरु के पीछे दौड़ते हैं कि ये हमें सार शब्द दे दे, लेकिन ऐसे नहीं है। सार शब्द पाने के लिए योग्य बनना पड़ता है,